नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। वैसे बॉलीवुड के बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि बैकग्राउंड कहानियाँ होती हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए आज की कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। उजड़ते कोठे खत्म होती तवायफे, हीरा मंडियों से आई टैलेंटेड महिलाओं ने फिल्म इंडस्ट्री बनाने में निभाया बड़ा रोल। 1947 में देश की आज़ादी और बंटवारे से पहले तक फिल्मों का कारोबार इतना पसर चुका था कि इसे बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री कहा जा सके। इस इंडस्ट्री के शुरुआती हिस्से में बहुत सी हुनरमंद महिलाओं ने इसे आगे बढ़ाया, जो तवायफ कल्चर की विरासत अपने साथ सहज कर लाई थी। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी रिलीज होने के बाद से तवायफ शब्दों पर लोगों का काफी अटेंशन है। इस शब्दों से जुड़े नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह के अर्थ और व्याख्याएं सोशल मीडिया बहसों का हिस्सा बन चुके हैं, मगर जिस एक चीज पर अक्सर बहुत कम ध्यान जाता है वो है तवायफ कल्चर से निकली टैलेंटेड महिलाएं और फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत में उनके हुनर का रोल। 1957 के पहले स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने में कामयाब हो चुके अंग्रेजों ने नवाबों और रियासतों पर लगाम लगानी शुरू की। कदरदान कमजोर हुए तो कोठे और तवायफ पर भी असर पड़ा। पैसे वालों और रईसों के बिना कोठे, जो कभी संगीत और नृत्य के जीवंत केंद्र थे, धीरे धीरे बदनाम होते गए। 20वीं सदी की शुरुआत से ही कोठे दम तोड़ने लगे थे, जो कभी सही रुतबे वाली तवायफ थी। उन्हें अब अपनी जिंदगी चलाने के लिए नए रास्ते तलाशने थे और कोठों से निकली कोई टैलेंटेड महिलाओं को अपने हुनर के साथ एक नई जिंदगी का मौका दिया फिल्मों ने। 1913 में पहली भारतीय फिल्म दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। सिनेमा के देश में प्यार प्रसार शुरू किए और 1947 में देश की आज़ादी और बंटवारे से पहले तक फिल्मों का कारोबार इतना पसर चुका था कि इसे बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री कहा जा सके। इस इंडस्ट्री के शुरुआती हिस्सों में बहुत सी हुनरमंद महिलाओं ने इसे आगे बढ़ाया, जो तवायफ कल्चर की विरासत अपने साथ सहज कर लाई थी। आपको बताते हैं कि ऐसे ही कुछ महिलाओं के बारे में। फातिमा बेगम, इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल डायरेक्टर कही जाने वाली फातिमा बेगम को कथित रूप से सोचिन रियासत के नवाबजादे सिद्दी मोहम्मद यकुन खान की पत्नी बताया जाता रहा है, मगर वो असल में एक तवायफ परिवार से आती थी और नवाब से उनका रिश्ता लंबा चला था। फातिमा बेगम 1922 में एक्टिंग डेब्यू करने वाली फातिमा बेगम ने 1926 में अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया था। 1926 में ही उन्होंने बुलबुल ए परिस्थान डायरेक्ट की और पहली फीमेल डायरेक्टर बनी। उनकी फिल्मों ने ट्रिक फोटोग्राफी से स्पेशल इफेक्ट्स दिखाने की शुरुआत की। अपने प्रोडक्शन के अलावा वो अपने ज़माने के बड़े स्टूडियोज कोहिनूर स्टूडियो और इंपीरियल स्टूडियोज के लिए एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग और प्रोडक्शन का काम भी देखती थी। फातिमा बेगम की बेटी जुबेदा भारत की पहली टॉकी आवाज वाली फिल्म आलम आरा में एक्ट्रेसेस थी और साइलेंट फिल्मों की स्टार रही। जद्दन बाई, हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर कही जाने वाली जद्दन बाई 1892 में इलाहाबाद के कोठे पर ही पैदा हुई थी। क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग से वो बेहतरीन गायक और अपनी मां दिलीपा बाई से भी मशहूर तवायफ बनी। 1933 में जद्दन बाई ने एक्टिंग शुरू की और कुछ फिल्मों करने के बाद उन्होंने संगीत फिल्म्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया। इस कंपनी की पहली फिल्म तलाशे ए हक 1935 में के लिए उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया, जिससे उन्हें अक्सर पहली फीमेल महिला म्यूजिक डायरेक्टर कहा जाता है। जद्दन बाई इसी फिल्मों से जद्दन भाई ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी बेटी नरगिस को लॉन्च किया, जो आगे चलकर हिंदी फिल्मों की टॉप एक्ट्रेसेस बनी और नरगिस के बेटे संजय दत्त आज भी जनता के फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक है। जद्दन बाई की फिल्म मैडम फैशन से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर सूर्या लॉन्च हुई और उन्हें आज भी हिंदी की महानतम एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। जद्दन बाई के बेटे अनवर हुसैन भी बाद में दौड़ में पॉपुलर एक्टर हुए और उन्होंने कई बड़े फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए। बीबो
दिल्ली में जन्मी बिब्बो ने 1934 की फिल्म अदले ए जहांगीर के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। टेक्निकली जद्दनबाई नहीं, बिब्बो भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर थी, मगर शायद उनके पाकिस्तान जाने की वजह से भारत के रिकॉर्ड में जद्दनबाई को पहली इंडियन फीमेल कंपोजर गिना गया। पहली इंडियन फिल्म आलम आड़ा का हिस्सा रही बिब्बो ने आज़ादी से पहले करीब 40 फिल्मों की और बंटवारे के बाद पाकिस्तान में भी 50 से ज़्यादा फिल्मों में नजर आई। 1930 के दशक में तो बिब्बो टॉप इंडियन एक्ट्रेसेस में से एक थी। एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि उन्होंने पाकिस्तान एक राष्ट्रपति रह चुके जुल्फिकार अली भुट्टो को पिता शाहनवाज भुट्टो से शादी की थी। बिब्बो इशरत सुल्ताना उर्फ बिब्बो इतनी खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी कि 1939 में आई फिल्म गरीब के लाल में एक गाने में रफ़ी कश्मीरी ने एक लाइन लिखी, तुझे बिब्बो कहूँ या सुलोचना। ये सुलोचना भी बिब्बो के ही दौर की एक और बेहद पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी। नसीम बानो रोशनारा बेगम उर्फ नसीम बानो दिल्ली के तबायक कम्युनिटी के एक परिवार में 1916 में पैदा हुई थी। उनकी मां छमियाबाई इतनी मशहूर सिंगर थी कि अपने करियर के पीक पर 3500 रुपये सैलरी कमाने वाले नसीम ने दावा किया था कि उनकी मां अब भी उनसे ज़्यादा कमाती है। 1935 में नसीम बानो ने सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून से एक्टिंग डेब्यू किया था, जो अपने दौर के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में गिने जाते थे। नसीम बानो तगड़ी जीत और भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी मां को राजी करने के बाद उन्हें एक्टिंग करने की इजाज़त मिली और इस इजाज़त का पूरा फायदा उन्होंने उठाया। नसीम बानो ने अपने करियर में 20 से ज़्यादा फिल्में की और बड़े प्रोडक्शन में काम किया। उनकी पुकार, शीश महल और चल चल रे नौजवान अपने दौर की बहुत पॉपुलर फिल्में हैं। नसीम बानो की बेटी सायरा बानो ने भी एक्टिंग में कदम रखा और 60 से 70 के दशक में टॉप हिंदी एक्ट्रेसेस में से एक रही। निग्गो लाहौर के हीरामंडी रेड लाइट एरिया में जन्मी नरगिस बेगम उर्फ निग्गो के डांसिंग स्किल ने उन्हें एक्टिंग का मौका दिलवाया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में यह आम बात थी कि फिल्म मेकर्स हीरामंडी से अपनी फिल्मों के लिए टैलेंटेड लड़कियों को कास्ट करते थे। निग्गो भी ऐसे ही आई और उनकी पहली ही फिल्म इशरत 1965 ने उन्हें दर्शकों और फिल्म मेकर्स का फेवरेट बना दिया। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और पाकिस्तानी फिल्मों की फेवरेट आइटम गर्ल रही। निग्गो ने तो हीरामंडी छोड़ी, मगर हीरामंडी ने उन्हें नहीं छोड़ा। 1972 में निग्गो ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर से शादी की। निग्गो मगर हीरामंडी का ट्रेडिशन कहता था कि वहाँ की कोई लड़की तब तक बाहर शादी नहीं कर सकती जब तक उन्हें इसके बदले मुआवजा ना दिया जाए। सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद निग्गो की मां ने बहाना बनाया कि वो बीमार है और आखिरी बार उनसे मिलना चाहती है। निग्गो गई तो उन्हें हीरामंडी में रहने के लिए ही ब्रेन वॉश कर दिया गया। इधर उनके ना वापस आने से परेशान उनका पति फायरिंग कर दी। निग्गो के मामा और 2 म्यूजिशियन भी इस घटना में मारे गए। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने हीरामंडी जो फिल्म अभी रिलीज हुई है हाल ही में, तो उसी हीरामंडी फिल्मों से जो तवायक के शब्दों निकल कर आते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ तवायक के बारे में हमने आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।